तो तू फिर से पवित्र हो जाए। गोदावरी ने कहा कि प्रभु मेरे किनारे एक भक्त आपकी वास करती है शबरी, लेकिन उसका जल मेरे जल में मिले तो मिले कैसे, यह कृपा व्याप है। भगवान राम ने एक तीर चलाया, जो तीर एक मार्ग बनाती हुई चली गई, और शबरी भगवान की प्रतीक्षा में कहीं दूर नहीं जाती, किसी तीर्थ को करने नहीं जाती कि भगवान राम आएंगे। वही बगल में एक गड्ढा खोद किया, उसी में नदी का स्नान करती, उसी गड्ढे में जल भरा हुआ है और उसी जल का आवाहन किया है। वह जल जैसे ही गोदावरी मिलती है, गोदावरी फिर से अपनी पवित्रता की शक्ति को, उसी गोदावरी शबरी को कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। पांचवी भक्ति है कि मेरे मंत्रों का जाप बड़ी श्रद्धा कि मंत्र जाप मम, मेरे मंत्रों का जाप बड़ी विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास। वह विश्वास हिलने डुलने वाली ना हो। फायदा हो गया तो प्रभु सत्यनारायण मत कथा होगा, नहीं फायदा हुआ तो अगले महीने। ये वाला डिपार्टमेंट सही नहीं है। एक जजमान फंसे थे सत्यनारायण मत कथा के, हमने कहा भैया कब कराओगे, 4-5 घंटे की कथा होगी। 1 घंटे वाली तो कथा हमसे होती नहीं, 4-5 घंटे फुर्सत में। तो कहा ठीक है गुरुजी, अक्षय तृतीया को कराएंगे। हमने बोला चलो 13 वाला कार्यक्रम समाप्त हो, 16 वाला हुआ। हमने बोला भैया करा रहे हो, गुरुजी खर्चा इन्वर्टर में लग गया है 18-20 हजार रुपया, उसी में सारा फायदा दिखाएगा। तो पेंडिंग में भगवान की पूजा हो गई कि इन्वर्टर पेंडिंग में नहीं था। भैया भगवान की पूजा पेंडिंग में डालते रहोगे, किसी दिन वो तुम्हारी बैटरी को पेंडिंग में डाल दे तो कैसा रहेगा। पूजा में कोटसोपचार है, कोटसोपचार पूजन कुछ और नहीं। जैसा तुम किसी अतिथि के साथ व्यवहार करते हो, पैर दिलाना, हाथ दिलाना, आचमनी करना, स्नान कराना, भोजन पानी देना, वस्त्र आदि देकर के विदा करते हो, ठीक है पूजन। ध्यान से विचार करना पूजन कराते समय, जो तुम करा रहे हो वही एक अतिथि के साथ करते हो और कुछ नहीं। मात्रा कम हो जाता है फिर भी कंजूसी। प्रभु ने कहा पंचम भजन सुवेद प्रकाश, जो वेद ने कहा है, वैदिक विधि से पूजन किया। छठ दमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंजन सज्जन धर्मा। छठ दमशील, दमन, किसका दमन हो? दम मतलब ताकत नहीं, दमन हो, इंद्रियों का दमन हो। तुम्हारे इंद्रिय तुम्हारे वशीभूत, तुम इंद्रियों के वशीभूत न हो। राजा प्रजा को चलाए तो अच्छा, कहीं प्रजा राजा को चलाने लगे तो कितना अच्छा, वो राज कितना बचेगा। तुम्हारी इंद्रियों का तुम दमन करो, उन्हें नियंत्रित करो। तुम्हें क्या खाना है तुम जानते हो। हमने कहा भैया कुछ खाओ और कुछ पिलाओ, तुमने कहा पंडित जी की बात, डायबिटीज की बीमारी लग गई। डॉक्टर ने कहा अब यदि एक पेड़ा गलती से खाया स्थिति बड़ी गंभीर होगी। हो गए आगे नियम पर, यदि तुम रुकोगे नहीं उसे रोकना आता है, उसे रोकना आता है। दम, अपने आप को रोको। शील, शीलता होनी चाहिए। शीलता का मतलब तुम्हारे आचरण पवित्र होने चाहिए। ऐसा आचरण करो जो सबको सुखद हो। कि छठ दमशील विरति बहु कर्मा, विरति बहु कर्मा, बहुत मत करो। देखो यहाँ स्पष्ट भगवान कहने बहुत करने की जरूरत, विरति बहु कर्मा, बहुत कर्मों से विरति हो, वैराग्य हो तुम्हें। प्रभु कह रहे कितनी बढ़िया बात करें, ज्यादा मत करो। मेरे भक्त में तुम्हें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तनिक करो मगर प्रेम से, थोड़ा ही करो मगर उसे पूर्ण समर्पण। कि सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। बताओ भैया, कबीर बाबा ने कहा है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बताए। भगवान राम के संदेश को तो कहा,
कि मोते अधिक संत कर मेरे समान सारे संसार को देखे। सर्वम विष्णुमयम जगत, उपनिषद का वाक्य है। सारा संसार विष्णुमय। वासनाद वासुदेवस्य वासितं ते जगत्त्रयम्। वासुदेव की वासना से, वासुदेव की इच्छा से, वासुदेव की कल्पना से सृष्टि का निर्माण होता है। वासितं ते जगत्त्रयम्, त्रिलोकी वास करती। सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। सर्वभूत, और इस ब्रह्मांड में, त्रिलोकी में जो रहने वाला अलग अलग प्राणी, अलग अलग तत्व है, इन सभी तत्वों में जो वास करता है, ऐसे वासुदेव को मैं प्रणाम। ऐसा वासुदेव। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। जथा लाभ, जो काम किया उसमें संतुष्टि के कारण। एक दुकान खोल लिया है, किसी ने कहा परचून की दुकान में रोज हजारों फायदा होता है, हमने भी परचून का दुकान खोल लिया। 1000 का फायदा नहीं हो रहा, कहा पंडित जी आपने ठीक से पूजा नहीं करा। सारा दोष, फायदा हो तो पंडित जी की मत्थे नहीं, घाटा हो तो पंडित जी की मत्थे। बोनस नहीं मिलता, घाटा हुआ तो पंडित जी ठीक से पूजा नहीं कर रहे, और फायदा हो तो करने जाओ, पंडित जी खूब ठीक से पूजा करते हैं आपकी। वो तो शायद कई सालों के संबंध बाद कोई भक्त कहता है कि पंडित जब से आपने पूजन करना शुरू किया है, तब से यहाँ मेरे यहाँ सब बढ़िया हो रहा है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु। कर्म के फल से चिंता मत करो, तुम कर्म करो। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करि सो तस फल। कितना बढ़िया आम है। आम को फलों का राजा का, तनिक विचारो, कर्म के भी फल को, परिणाम को फल ही कहते हैं, और ये जो खाते हैं इसे भी फल कहते हैं, और उस फलों का राजा आम बना दिया। पक गया, मीठा रसाल, कनिक कच्चे में खा करके देखो ना, तुम्हारे दांत का स्वाद बिगड़ जाए। क्या कहते हैं, दांत चोक हो गया। कच्चा आम खाने का दांत खट्टा होगा। तुम भी कच्चे जब रहोगे तो दांत खट्टा रहेगा। पूर्णता की प्राप्ति करने हैं, तब पूर्ण रस की प्राप्ति होगी। कार्बाइड डला करके जल्दी पकाओगे, स्वाद नहीं आएगा। उसी में जब गुरु यदि कोई चोंच मार दे, क्या कहना, उस आम का स्वाद तो और बढ़िया हो जाता है। जब तुम्हारे कर्मों में कुछ चोंच लग जाए, गुरु की कृपा आ जाए, तो और स्वाद लगता है। जथा लाभ, जितना भी लगे उसमें संतुष्टि का कहो प्रभु। नित्य शाम को मन ही मन, कोई जरूरी नहीं कि मंदिर में जाकर के कहो, मन ही मन कम से कम इस मन मंदिर में तो बैठा है,